गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है लर्नर्स गली में। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बच्चों को इजी पड़े किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्टिंग करने के लिए। अगर आप बच्चे कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और कोई भी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो आपको पहले जानकारी होना चाहिए हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बहुत समय बर्बाद कर देंगे ऐसे टॉपिक को पढ़ने में और मेन टॉपिक से वो डाइवर्ट हो जाते हैं, जो मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बहुत सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट क्या क्या एसएससी में जैसे आते हैं, देखिए आपके सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनो आते हैं। बैंकिंग में पीओ क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क्स, बहुत सारे एग्जाम्स के अपर डिवीजन क्लर्क के रिजल्ट निकलते हैं, वैकेंसीज निकलती है। रेलवे में तो हमें डाउट है ये रेलवे क्या कर रही है पोस्ट स्कीम की, फिर भी चलिए रेलवे में काफ़ी आपके लोको पायलट्स, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, बहुत सारी ऐसी जॉब प्रोफाइल्स है जिनमें बहुत सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जैसे क्वांट्स, रीजनिंग आते हैं। इसलिए आपको ये सभी माइंड करना चाहिए, पढ़ोगे तो आप सबके लिए पढ़ोगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे मेजर क्या क्या टॉपिक्स है। ओके, चलिए हमारा चैनल का नाम है लर्नर्स गली। अगर आपको आगे वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे मेन अब हम आते हैं हमारे पढ़ाई में हमें क्या पढ़ना है। हम नॉन टेक्निकल जितने भी पोस्ट निकलते हैं मेजरली यही चार चीज़ें उनमें कवर होती है। पहले क्वांट्स, जैसे आप मैथ्स कह ले, एडवांस मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स जो कह ले, ये क्वांट्स में आती है। फिर आती है हमारी क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। फिर इंग्लिश, इंग्लिश एक वास्ट टॉपिक है, इसको तो मैं बाद में आपको कंप्लीट कराऊंगा। पहले मेरा अभी का फोकस है आपको क्वांट्स और रीजनिंग कराऊं, पर आप अभी जान लो क्या क्या होता है। मैं आपको एक बेसिक जो भी स्टडी कर स्टार्ट करना चाह रहा है एग्जाम पे, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए, उसे पता चल जाए कि उसे क्या करना है। ओके, क्वांट्स आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, और जो फैक्टर डिटरमाइन करती है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं वो ये है, क्योंकि ये तो सब बच्चे करके जाते हैं। जो इसे एक्सेप्शनली करता है वही अच्छा पोस्ट पाता है। इसमें आपको डेली के करंट अफेयर्स जानने पड़ेंगे, जनरल अवेयरनेस में जैसे आज तक आपने बचपन में 10th 12th तक जो पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश जो भी है, सॉरी इंग्लिश नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी, जीके, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वांट्स में क्या 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 पढ़ना है, इस क्वांट्स टॉपिक में आते हैं। चलिए देखिए, अगर आप क्वांट्स क्वांट्स शुरू कर रहे हैं तो आपको दो पार्ट्स में क्वांट होगा, एक होगा एडवांस, एक आपका जनरल पार्ट होगा, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। बस आपको कैलकुलेशन स्पीड करना है, और आपको उस कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए मिनिमम आप टेबल 30 तक याद कीजिए। 30 नहीं तो कम से कम 20 तक तो जरूरी कीजिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब अगर याद हो गए तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो इन एग्जाम को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 1 घंटा का या मुश्किल से कभी कोई कोई रीजनल रूरल बैंक के तो 45 मिनट्स के एग्जाम होते हैं। तो आपको बहुत माइन्यूट टाइम, कम टाइम में आपको सॉल्व करना है, इसलिए टेबल्स को आपको बाय हार्ट याद करना ही पड़ेंगे। टेबल, क्यूब, स्क्वायर, ये सब भी 20 तक मिनिमम कर लीजिए आप। 20 के स्क्वायर तक, 30 के स्क्वायर तक अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। 20 का क्यूब, 20 तक का क्यूब। चलिए अब पॉइंट्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पॉइंट्स में जो है वो है नंबर सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा क्लास लूंगा, इसका मिनिमम 2-3 क्लास, 3 क्लास तो लग ही जाएंगे नंबर सिस्टम में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, डिविजिबिलिटी रूल्स है, फिर फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस है, शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत सारी। ये इसे समझिए ये बेसिक है ओके, पूरे मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम आपको नंबर समझना है। एचसीएफ, एलसीएम हम बचपन से ही निकाल रहे हैं, फाइंड द एलसीएम, एचसीएफ, 2 नंबर 3 नंबर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके प्री में, जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 4, इस तरह से ये सब क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से बनेंगे ओके। फिर आ जाएंगे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन तो पता है, कोई भी एक नंबर 7.62 प्लस 8.52, इस तरह से छोटे छोटे एमटीएस वाले क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ कभी कभी आ जाते हैं 8, कुछ बार वाले क्वेश्चन आ जाते हैं 7.62 बार, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ये सब हम जब पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे ओके। चलिए
अभी इसे हटा देता हूँ, जब डेसिमल में आएंगे तब डिस्कस किया जाएगा उसे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि आपको तो पता ही होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स या प्लस माइनस सी, इसी फॉर्म को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या माइनस हो या जो भी है, इक्वेशन कुछ भी हो जाएगा तो जीरो, या कुछ भी इधर सी उधर चले जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा कुछ भी, यह है क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बड़ा चीज है कि हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए आप एक सॉल्व करने के लिए तो नहीं बैठ जाओगे, उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगे कि आप उसके रूट्स निकाल, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताऊंगा जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर करूंगा। मैथ्स में नंबर सीरीज आते हैं, क्वांट्स में ये है, सॉरी रीजनिंग में नंबर सीरीज बहुत डिटेल में है, पर मैथ में मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये सब कुछ कुछ सीरीज आ जाते हैं छोटे लेवल एग्जामिनेशन जैसे एमटीएस में, फिर क्लरिकल लेवल जॉब्स में। ठीक है, बच्चों हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो कोई तो एग्जाम में 4-5 लाइन से आपको सिंप्लीफिकेशन दे देंगे, सॉल्व करो। आपको जितना जल्दी ये सब में आप करोगे तो आप मेजर क्वेश्चंस के लिए उतना टाइम ज्यादा पाओगे। ओके, चलिए ये एंड है। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स निकालना, ये आपको आना पड़ेगा। एवरेज जानना है, कैसे एवरेज निकालते हैं, कोई भी 2 जन के 10 जन स्टूडेंट्स उनके एवरेज इतना मार्क्स स्कोर किया, ये एक टॉपिक है। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, एवरेज हो गया। प्रॉब्लम विथ नंबर्स, नंबर्स रिलेटेड प्रॉब्लम, वही नंबर्स आपको खेलना है उसी तरीके से। एज, फिर एजेस का भी वही प्रॉब्लम है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3, आफ्टर 10 years their age ratio become 5:6। इसी तरह से क्वेश्चन है कि 3 years back what was their ages। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आपने किया होगा, लेकिन इसे हमें क्विक कितनी जल्दी टाइम में हम सॉल्व करेंगे उसे भी जानना जरूरी है। तो प्रॉब्लम ऑन एजेस एक टॉपिक है, क्वांट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस तो जैसे बहुत सारे आपके वैल्यू आते हैं, रूट, स्क्वायर्स, ये सब सर्ट्स एंड इंडाइसेस के अंडर में आते हैं। आपको जल्दी सॉल्व करके उसके वैल्यू निकालना है। आप तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखिए, इतने सारे रूट देख के कभी बच्चे डर के छोड़ देते हैं क्वेश्चन, पर सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग करने का वही, इजी मार्क्स स्कोरिंग करने का यही सब टॉपिक्स है। फिर परसेंटेज, इससे अच्छा खासा मार्क आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 टॉपिक से बहुत मार्क्स आते, बहुत मतलब हर एग्जाम में आपको प्री में तो बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे ही। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। जैसे इसमें कैसे क्वेश्चन है, किसी काम को ए 5 दिन में कर देता है, बी 10 दिन में करता है, दोनों को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसके बहुत सारे सब पार्ट्स भी हैं, टाइप्स है, इसे जब हम पढ़ेंगे तब एक एक पार्ट्स अलग अलग तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पाइपन सिस्टम्स भी एक टॉपिक है। पाइपन सिस्टम्स कैसे कहे कि जैसे मानिए आपको क्वेश्चन में दे दिया एक टैंक है, ये इसका ये 3 घंटा में भर जाता है पूरी तरह से, फिर उसको उसमें से एक आउटलेट टैंक है, उसको पूरा खाली करने में 5 घंटा लगता है। अगर लिख दिएगा अगर दोनों चालू है एक साथ तो पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत इजी कॉम्प्लिकेट हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम सॉल्व करेंगे उनको धीरे धीरे, तो वो भी हो जाएगा। चलिए, वेपन सिस्टम हो गया। अब हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस तो आप हम बचपन से ही सॉल्व कर रहे हैं 9-10 में, बहुत ये क्या किसी डिस्टेंस को कवर करने में ए ने इतना टाइम लिया, या एक ट्रेन से रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ये सेम कैटेगरी में ही आएंगे। जब आप इसको करने के बाद हम इसमें घुसेंगे। ओके, फिर बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई नदी है, एक बोट जा रही है, ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। लिखता है कि इससे डाउनस्ट्रीम जाने में 5 घंटे लगते हैं और अपस्ट्रीम जाने में 10 घंटे लगते हैं। तो आपको यही सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना टाइम में ये ट्रैवल कर लेगा सर्टेन डिस्टेंस। ये सब हम डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स लेके हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि जितना कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ओके, फिर रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन तो आपको पता ही है, किसी चीज का रेशियो, ए के पास 5,000 रुपए है, बी के पास 3,000 रुपए है, तो उनका रेशियो हो गया 5:3। अब बोल दिया जितना है उतना उसका 2 टाइम्स ऐड करो या 2 टाइम्स माइनस करो, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। सब तो आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन एंड मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो प्रोसेस यूज होगा, इसमें काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
दूध में इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, उन्होंने ये मिला दिया, 5 लीटर में 2 लीटर पानी मिला दिया, तो मेरा नेक्स्ट रेशियो क्या हो गया, एलिगेशन मिक्सचर, वो सब टॉपिक हम ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी फिलहाल आप जान लो कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे आप लास्ट में कवर कीजिएगा जब आप प्रोबेबिलिटी या कुछ पढ़िएगा। कोई डाइस को जब मैंने थ्रो किया तो वो डाइस का प्रोबेबिलिटी कितने आने की है, या मैंने 2 डाइस को जब थ्रो किया तो मेरी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि 5 2 बार आए, 3 बार आए, ऐसा। तो उस केस में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस तो हमने बहुत पढ़ा है। कोई एक पोल है मानिए, या पेड़, या मानिए पेड़ है, पेड़ को मैंने कुछ डिस्टेंस से काट दिया, पहले पेड़ का हाइट इतना आता था, अब इतना आता है, तो हम कितना इसका ये हाइट हो जाएगा या ये हो जाएगा निकालना आता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला, साइन कॉस टेन थीटा वाले फॉर्मूला निकाल के सॉल्व करेंगे, वो हाइट एंड डिस्टेंस है। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री इनसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और एडवांस कम आता है, लेकिन मेंस में बिना एडवांस के आपकी मेंस निकालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसमें मेजर टॉपिक्स है मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम हमें ज्योमेट्री में ही लगेगा। फिर बोलिए तो अलजेब्रा और मेंसुरेशन हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे। ये हो गई एक बेसिक आउटलाइन कि हमें क्वांट्स में क्या पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्वांट्स के बाद रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे उसे भी जानना आपको बहुत जरूरी है। रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक है, एनालॉगी, सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जिनको आपको कंप्लीट टाइम देना पड़ेगा। एकदम एक एक दिन हर टॉपिक को आप दोगे तो भी आप रीजनिंग इजीली कवर कर लोगे। एनालॉजी मतलब आपको कैसे समझाऊं, एक मिनट एग्जांपल से देखते हैं। अगर लिख दिया फिश इज टू वाटर, देन मैन इज टू, कहाँ रहेगा, लैंड में रहेगा, इस तरीके से। अगर यहाँ तो सेम, अगर फिश इज टू गिल्स दे देगा तो मैन इज टू डैश अगर पूछ देगा तो ऑप्शन में तो लंग्स होगा। तो ये एक रिलेशन क्रिएट करने के लिए एनालॉजी कहते हैं, समझे। कि फिश अगर पानी में रहता तो मैन क्या रहता है, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे इस तरीके से। तो ये है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब रिलेशन क्रिएट करना, ये इस तरीके से रिलेटेड है तो दूसरा किस तरह से रिलेटेड है। अगर 5 25 से रिलेटेड है तो 6 किस चीज से रिलेटेड होगा, तो आपको दिख रहा है 5 का स्क्वायर है 25, तो 6 का स्क्वायर होगा 36। इसे कहते हैं नंबर एनालॉजी। पहले वाला था हमारा वर्ड एनालॉजी, ये हो गया हमारा नंबर एनालॉजी। ये कॉन्सेप्ट आप समझे। चलिए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपर एनालॉजी डिस्कस करेंगे, मैं आपको बस जस्ट बेसिक बता दे रहा हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट आपको पता ही होगा, जैसे कोई क्वेश्चन आता है, अमन मूव फ्रॉम ए हाउस, went 25 meter to north, then he turns right and travel another 30 meter, then he travels right again and travel 20 meter, then how far he is from the house। तो आप ये डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे कितना दूर से वो है, तो ये आपको पता चल गया ये 5 है, ये 30 है, आप इसका वैल्यू निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन से डायरेक्शन टेस्ट आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किस तरह से होंगे, देखिए। ब्लड रिलेशन पूछता है, कहता है, जैसे देखिए, लुकिंग एट ए पर्सन, अमन सेड शी इज माई मदर्स सिस्टर। तो अमन बोल रहा है लुकिंग एट ए पर्सन, जैसे मानिए वो पर्सन का नाम है बी, ठीक है। लुकिंग एट ए पर्सन, अमन सेज शी इज माई मदर्स सिस्टर। तो ये अमन, मानिए ये अमन है, ओके, ये अमन है, अमन की ये माँ है, ठीक है। अमन की माँ को, चलिए माँ ही लिख देता हूँ को समझाने के लिए, अमन की माँ है, अमन की माँ की बहन। तो नेगेटिव साइन में डिनोट कर रहा हूँ ओमेन के लिए, पॉजिटिव साउंड में करता हूँ मेन के लिए। मैं जब डिस्कस करूंगा मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो आपको अब ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, तो ये
अमन की क्या लगी, मासी लगी ना, माँ की बहन मासी, आप लिखोगे क्या, आंट। हाउ इज शी रिलेटेड टू अमन, तो ये अमन की आंट हुई। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके, तो उसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जब उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन, तो आपको और मजा आएगा। टॉपिक को इंटरेस्टिंगली हम डिस्कस करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए अब नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से कैसे क्वेश्चन आ जाता है, मैंने मैथ्स में भी नंबर सीरीज बताया था, पर रीजनिंग के नंबर सीरीज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। जैसे कोई 2, 4, 6, अगर पता चलिए आपके पास 8 है, ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट अलग सीरीज, स्क्वायर के सीरीज हो जाएंगे, क्यूब वाले सीरीज हो जाएंगे, क्यूब प्लस समथिंग, क्यूब माइनस समथिंग, इस तरह के सीरीज होंगे। जब हम उनको डिस्कस करेंगे तब आगे बताएंगे। चलिए, हमने क्या क्या बता दिया, एनालॉजी हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया। सिमिलरली लेटर सीरीज, उसी तरीके से हमें कॉम्प्लीट कुछ लेटर्स दे देंगे, ए, डी, जी, तो आपको क्या पता चलेगा, ए प्लस 3, बी सी डी, डी प्लस 3, ई एफ जी, फिर आगे क्या निकालोगे, +3, एच जी एच आई जे, ये आपके आंसर है। तो इस तरह से लेटर सीरीज भी हो गया, नंबर्स का यूज सब में होगा। चलिए अब कोडिंग डिकोडिंग, अब कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग भी आपको जब हम नंबर सीरीज पढ़ाएंगे ना, जब नंबर सीरीज या लेटर सीरीज, तब हर लेटर का कुछ ना कुछ एक नंबर होगा, उसके हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग होगा, तो वो जब हम डिस्कस करेंगे तो हम बता देंगे। इंग्लिश अल्फाबेट प्रॉब्लम्स, इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे मानिए आपको CAT दिया हुआ है, तो कैट का वैल्यू नंबर के हिसाब से 3 हो गया, ए का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 20 हो गया, तो इसका सोल्यूशन सम अगर कर दिए तो 24 आ रहा मानिए। तो ऐसे ही आपको एक ये दे देगा कोई भी, जैसे टी ए, सॉरी टी बी, ऑप्शन में ये रहेगा, चलिए मानिए ऑप्शन में टी बी, टीबीबी, तो ये और भी अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। तो टीबी भी कर देने से टी का वैल्यू हो गया 20 और ये दो तो ये भी 24 हो गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा दूसरा में। जैसे मानिए टी सी जी अगर दे देगा तो आप सम करोगे तो वैल्यू नहीं आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये मैंने तो एक रफली एग्जांपल बताया, हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस है। ओके, चलिए अब ये सब हटाते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट प्रॉब्लम्स, ये तो आपको बताया उसी तरीके से। पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन किसी नंबर के साथ किसी का 2 इज रिलेटेड टू 4, तो 5 इज रिलेटेड टू क्या होगा, इस तरीके से पेयर फॉर्मेशन वो हो गया। कुछ क्वेश्चंस आपके जब सॉल्व करेंगे आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझ में आएगा क्या है। ओके, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ आपको एक बताना भूल गया, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे देखिए, येलो मीन्स ब्लैक, रेड मीन्स व्हाइट, जैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मैंने रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स रेड, देन व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, तो आप ब्लू कर दोगे तो गलत हो जाएगा, उस केस में येलो हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आपको और डिटेल में पता चले एक एक कैसे डिस्कस करना है। पेयर फॉर्मेशन हम आते हैं। पेयर फॉर्मेशन क्या है, पेयर फॉर्मेशन आपको साधारण सी भाषा में समझाए तो जैसे मानिए एक वर्ड में लिख देता हूं, जैसे STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट हो, अब स्टूडेंट में क्वेश्चन कैसा आएगा, हाउ मेनी पेयर आर इन द वर्ड स्टूडेंट which have as many letter as between them as in the English alphabet order, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में जितना उनके बीच में गैप है इधर भी उतना ही गैप होना चाहिए, आगे पीछे दोनों की तरफ। जैसे समझिए कैसे, जैसे ये एस है, एस के बाद टी होता है, तो चलो ठीक है 1 है, एस टी एक ही गैप है, एस टी यू यहाँ भी फॉर्म हो रहा है एक, यहाँ एक हो गया, यहाँ 2 हो गया। मैं पहले एस को देखूंगा। ओके, एस से मैं गया टी, चलो एक है, एस टी यू, ये भी मेरा 2 गैप में, एस टी यू, यहाँ तो वी नहीं है, वी होता तो 3 हो जाता, डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है। अब मैं फिर एस का मेरा 2 हो गया, मुझे समझ में आ गया। अब टी को मैं चेक करूंगा, टी के सामने देखो, टी से पहले लेफ्ट बैक चेक कर लेता हूं, टी के बाद क्या होता है, यू, चलिए ये तो नहीं है, इस तरफ यू है, राइट साइड। अब मैं राइट साइड चेक करूंगा टी का,
चलो मेरा एक मिल गया 3। ओके, अब टी से और देखो, एस टी यू, यहाँ वी आ रहा है नहीं, डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आ रहा। चलो अब यू को चेक करते हैं, यू का लेफ्ट तरफ चेक करेंगे, यू के लेफ्ट भी है क्या, नहीं। डब्ल्यू इधर है नहीं, अब यू के राइट तरफ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कुछ नहीं आ रहा, तो बस यू में कुछ नहीं होगा। अब मैं डी को चेक करूंगा, डी का लेफ्ट साइड चेक कर लो पहले, डी के लेफ्ट क्या है, ई नहीं है, एफ इधर नहीं है, जी इधर नहीं है। डी के राइट आप चेक करो, डी के राइट ई है। उसके बाद देखो डी के बाद ई, फिर इधर एफ, इधर जी नहीं है, तो एक ही होगा इधर। तो ये मेरा तीसरा हो गया, ये मेरा चौथा हो गया। ओके, अब ई को मैं चेक करूंगा, ई के लेफ्ट साइड, ई के लेफ्ट साइड एफ है नहीं, जी एच आई नहीं है। ई के राइट में देखो, ई एफ जी, ई में कुछ फॉर्म नहीं हो रहा। एन का लेफ्ट आप चेक करते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस, यस देखिए एन के लेफ्ट तरफ एक आ रहा है एस, ये मेरा 5वां नंबर हो गया। एन के बाद ओ है नहीं आ रहा, तो एन के राइट में कुछ नहीं है। टी को मैं चेक करूंगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ नहीं आ रहा, टी के राइट में तो कुछ है नहीं। तो टोटल मेरे कितने नंबर ऑफ ये बताएं, 5 बने, 5 पेयर्स। इसे जब सीरीज में दिया जाएगा, समझे कैसे क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड स्टूडेंट्स which have same number of letters between them as in the English alphabet series। सीरीज जब कह देगा ना, तो आपको आगे भी चेक करना है, पीछे भी चेक करना है। इस केस में अगर इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर कह देगा, तो सिर्फ आप फ्रंट वाला चेक करोगे, आगे तरफ से, बैक नहीं चेक करोगे। ओके, ये मैंने एक बेसिक बताया, आप ये सब बाद में हम जब इस टॉपिक को डिस्कस करके क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। ऑड वन आउट क्वेश्चन में अगर ये जैसे मानिए क्वेश्चन दिए, पेंसिल, पेपर, बुक, मग, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, लिख देगा फाइंड द ऑड वन आउट। तो आपको पता है ये भी पढ़ने की सामग्री है, ये भी पढ़ने की सामग्री है, ये भी पढ़ने की सामग्री है, ये डिफरेंट है, तो ये ऑड वन है, तो इसको आप टिक मार दोगे, समझे। मग, ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैंने बड़ा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, कोडेड इक्वेशंस किस तरीके से, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग जब हम पढ़ेंगे तब इसको कोडेड इक्वेशंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक अच्छा टॉपिक है कोडेड इक्वेशंस। हाँ, फिर सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट आप देखो, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे मानिए आपको कह देगा एक स्ट्रेट लाइन में अमन के सेकंड राइट में राजू बैठा है, तो आप अमन के फर्स्ट सेकंड राइट में राजू बैठा है, राजू के थर्ड लेफ्ट में करण बैठा है, और देर आर ओनली 4 पर्सन, तो श्याम कहाँ बैठा है। अब बोल दो कि श्याम यहाँ बैठा है, ऑप्शन में दिया रहेगा सेकंड टू राइट ऑफ करण, राइट ऑफ करण, तो आप उसको टिक मार दोगे। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, हम डिस्कस करेंगे आगे, देखते हैं, पहले अभी इसे खत्म करते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको बता के। ओके, अब रैंक सिटिंग अरेंजमेंट आप समझ गए। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर टेबल भी दे देगा, स्क्वायर टेबल भी दे देगा, वो सब अलग क्वेश्चन है। अब हम रैंकिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग अरेंजमेंट किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स अमन स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स एंड राहुल स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट लोएस्ट मार्क। तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन बोल के आपको उस 50 बच्चों को सेट करके यहाँ अमन को बैठाएगा, यहाँ राहुल को बैठाएगा, सेट करना पड़ेगा। उस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, जब आपने देखा भी होगा, काफी सॉल्व किया होगा, तो उस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर है कैलेंडर, कैलेंडर ओके, कैलेंडर में आपको डेट दिया जाएगा, इतना तारीख इतना महीना, अगर फ्राइडे है तो उसके एक साल बाद इतना तारीख इतना कौन सा डे होगा, या पूछ देगा 15 अगस्त 1947 कौन सा डे था। तो आपको कुछ ट्रिक्स पता होगा तो आप सॉल्व कर लोगे, नहीं पता होगा तो आप तो छोड़ के ही आओगे क्वेश्चन। फिर क्लॉक के क्वेश्चन होंगे, क्लॉक के जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज भी आते हैं, पर क्लॉक में अभी इतने बज रहे हैं, इनके बीच इनका एंगल इतना है, तो इस समय क्या होगा जब इतना बज रहा होगा, इसके बीच एंगल कितना होगा, या तो नेक्स्ट कितना बजे दोनों के बीच। उस तरह से क्वेश्चन, क्लॉक को हम डिटेल में एक पूरा बहुत बड़ा क्लास लेंगे, मिनिमम एक डेढ़ घंटा का क्लास पूरा क्लॉक लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत से कुछ फॉर्मूलाज है, आपको समझाने में टाइम लगेगा। फिर हो गए मिसिंग नंबर, जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं 2 5, यहाँ एक डैश दिया, फिर यहाँ
यहाँ 11 है। चलिए, तो आपको दिख रहा है 2 के और 5 के बीच गैप कितना है? 3। 5 और ऐसा करूंगा तो गैप बराबर होना चाहिए। कुछ भी गैप हो, कुछ भी अलग कॉन्सेप्ट लगे, तो मैं इधर 3 अगर कर दूं, यहाँ देखो 3 अगर कर दूं तो यहाँ 8 हो जाएगा, और 8 3 11, तो मिसिंग नंबर मेरा 8 हो। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब हम वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं। वेन डायग्राम किस तरह से, अगर आपको जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, इंडिया, इंडिया, जयपुर, वर्ल्ड, राजस्थान, अब क्या करोगे? इस तरह से वेन डायग्राम बनाओगे। वर्ल्ड बनाओगे सबसे पहले, ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जयपुर है। अगर इसी ऑप्शन में आपको कलकत्ता ऐड कर देंगे तो क्या करोगे? आप तो दुनिया बनाओगे, दुनिया के अंदर सब है, सबके अंदर चलो भारत है, भारत के अंदर एक हो गया मेरा राजस्थान हो गया, राजस्थान के अंदर मेरा जयपुर हो गया, और एक अलग कलकत्ता बन गया। ये राजस्थान हुआ ना, तो यह अलग स्टेट है कलकत्ता, और राजस्थान के अंदर जयपुर है, तब ये वेन डायग्राम सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको कुछ कुछ डायग्राम सॉल्व करना। डाइस के क्वेश्चंस कुछ कुछ आएंगे। जो लूडो खेलते हो ना आप, उस डाइस में कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा। अभी फिर नेक्स्ट है क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब क्यूबॉइड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह से चलिए, तो क्यूब आपका हो गया, क्यूब और एक क्यूबॉइड दे देगा। वो ये साइड कलर है, वो साइड कलर है, कोई पर्टिकुलर, ये कितना साइड, 2 साइडेड कलर्स मिलेंगे आपको, वो सब जब हम डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा एक बार समझ लो कि बेसिक किस तरह से क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। सिलोगिज्म सबसे ज्यादा आते हैं हर क्वेश्चन में, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म वाले क्वेश्चन जैसे ऑल ए आर बी, सम वी आर सी, एंड सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। इसके कंक्लूजन भी आपको दे देंगे। कुछ कुछ तो पूछेगा कि कंक्लूजन 1 सही है या कंक्लूजन 2 सही है, कंक्लूजन 3 सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे बहुत सारे, नहीं देखे होंगे तो देखो, 1-2 क्वेश्चन करो, नहीं तो या तो जब मैं डिस्कस कराऊंगा आपको, टॉपिक कवर कराऊंगा सिलोगिज्म, तब पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर इमेज। मिरर इमेज तो सब बच्चों को पता ही होगा। ये एक मानो मिरर है, यहाँ कुछ लिखा होगा ए ई सी, इसका मिरर इमेज कैसे हो जाएगा? सी ई, ये तो ए ही रहेगा। इस तरीके से मिरर इमेज हो गया। इस तरीके से ये मिरर इमेज हो गया। लेकिन वाटर इमेज में आपको क्या रखना है? वाटर इमेज नीचे होता है, याद रखिएगा, पानी नीचे। जैसे माने ए ई सी हो जाएगा ना, तो वाटर इमेज इसका हो जाएगा ए। इसको मैं पलट दूंगा तो कैसे होगा? शेप यही रहेगा। सी को पलट दूंगा तो ऐसे ही रहेगा। इस तरीके से वाटर इमेज आएगा। इसको पूरा ऐसे पलट दो और इसको नीचे, राइट, तो ये फॉर्म है। इसको नीचे पलट दो तो इस तरीके से मिलेगा। ये हो गया हमारा वाटर इमेज। चलिए इसे हटाते हैं, क्लियर करते हैं। चलिए, वाटर इमेज हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेपर कटिंग। पेपर कटिंग मजेदार टॉपिक है। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मानिए एक कह दिया कि किसी हम पीस ऑफ पेपर को, किसी पीस ऑफ पेपर को मैंने 4 भाग में फोल्ड किया, फिर उसमें मैंने एक सेंटर में होल कर दिया, ओके, और साइड में होल कर दिया। तो मेरा पूरा खुलने के बाद पेपर किस शेप का बनेगा? तो जब मैं खोलूंगा, पहले मैं ऐसे खोलूंगा, ओके, तब ऐसे खोला तो देखो मेरा ये शेप हो गया, इधर एक गोला बन गया। फिर मैं जब इसको खोल दूंगा तब देखिए ये गोला बन के इधर एक शेप आ गया, इधर एक शेप आ गया। तो इस तरीके से पेपर, जो नया पीस ऑफ पेपर खोलने के बाद क्या शेप आ जाएगा उसमें? एक गोला, इधर गोला, इधर गोला, इधर गोला, इधर गोला। इस तरीके से पेपर कटिंग के क्वेश्चन आपको बनते हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको दिमाग में सोचना होगा, इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए थोड़ी, इजीली सॉल्व कर लोगे, ओके। उसके बाद ग्रुप ऑफ फिगर्स। ग्रुप ऑफ फिगर्स मतलब आपको कैसे समझाऊं, 1 मिनट रुकिए। दे दिया, इधर सर्कल है, इधर स्क्वायर है, इधर ट्रायंगल है,
इधर कुछ भी एक स्टार बना देता हूँ। ओके, सेकंड फिगर बना दिया, यहाँ सर्कल हो गया, यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ ट्रायंगल हो गया, यहाँ स्टार हो गया। नेक्स्ट फिगर क्या होगा आपको अगर बोल दिया, क्या करोगे आप? तो देख रहा हूँ मैं सर्कल सब चीज राइट शिफ्ट हो रहा है, सर्कल राइट गया, अब सर्कल नीचे आ जाएगा। सर्कल पहले लेफ्ट में था वो राइट चल गया, स्क्वायर ऊपर था वो नीचे आ गया, समझे? अब सर्कल नीचे आ जाएगा और स्क्वायर इस तरफ चल जाएगा, ट्रायंगल ऊपर आ जाएगा, स्टार इधर आ जाएगा। वो सब शिफ्ट होते जा रहे हैं अपने अपने जगह से। तो ये नेक्स्ट सीरीज आपको पता चल गया। ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, इनकम्प्लीट फिगर्स, जैसे वही आपको जैसे कोई फिगर में बता दिया कि कुछ एक सिंबल आपको दे देगा यहाँ, तो इसमें से कौन सा पार्ट लगाने, ऑप्शन 4 आपको दे देंगे ड्राइंग बना के, इस ऐसे या ऐसे किसको लगाने से ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको इनकम्प्लीट फिगर हो जाएगा। और क्या, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ऑप्शन में दिए रहते हैं कि ऑप्शन में से खोज के दिखाओ कि मेन फिगर में से कौन सा फिगर तुमको ऑप्शन में दिख रहा है या मेन क्वेश्चन में दिख रहा है, वैसे क्वेश्चन भी आते हैं। एजम्पशन स्टेटमेंट, ये जब तक मैं आपको स्टेटमेंट और एजम्पशन लिख के क्वेश्चन नहीं कराता तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बच्चे इजीली इसी में गलत कर देते हैं। इसको जब हम डिस्कस करेंगे लास्ट तरफ में तो आपको पता चल जाएगा। ओके, बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स भी होंगे जिसको डिस्कस करने से आगे पता चलेगा कि क्या किस तरह से नए नए क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं एग्जाम्स में, इसे भी हम डिस्कस करेंगे हर टॉपिक के लास्ट में। ओके, चलिए, फिर आपको पता ही है सबसे अब एक मिनट, सबसे ज्यादा जो चीज डिफरेंशिएट करता है एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक एक्सपर्ट स्टूडेंट को एग्जाम क्वालिफाई करने में, वो है जीके। बच्चे जो डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, पूरा हिस्ट्री का पूरा ज्ञान है, पूरा जीके का ज्ञान है, वो तो मैथ और रीजनिंग कर ही लेंगे। उसके बाद ये जो होता है सबसे ज्यादा मार्क डिटरमाइन फैक्टर्स है बच्चों के बीच में, डिफरेंशिएट करता है जो मार्क्स को। इसलिए आजकल फोकस भी इसमें सारे एग्जाम्स ज्यादा ही दे रहे हैं, करंट स्पेशली करंट अवेयरनेस में। आपको सबसे पहले देखिए जीके में क्या क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा मार्क्स जो कैरी करता है वो है आपका हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। हमें तो जब एसएससी की तैयारी करनी है तो हमें इंडियन हिस्ट्री में आप एंशिएंट में, मिडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री तक ध्यान दीजिएगा। मतलब ये 1610 एडी के बाद से जब हमारा सिपाही विद्रोह 1856 तक याद रखिए, मिडिवियल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, उसके बाद मॉडर्न, तो अब 1856 के बाद से 1962 तक का जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक आप मॉडर्न हिस्ट्री याद रखिए। ये सब आपको पढ़ाएंगे, मुझे अगर समय मिलता है तो देखूंगा मैं ये टॉपिक कवर कर लूंगा, नहीं तो आप कहीं और से करो। अगर मैं सब कंप्लीट मतलब क्वांट्स और रीजनिंग जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं हिस्ट्री और कुछ कुछ जीके के टॉपिक्स भी ले लूंगा। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन से, लाइट्स है, साउंड है, रे ऑफ लाइट, साउंड, ये कुछ कुछ टॉपिक है। आप सब नहीं पढ़ पाओ तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लो ताकि जिसमें से आप स्कोर कर सको। रिफ्लेक्शन बहुत क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड मिक्सचर से लेके एडिसिव कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, जब अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम ये दो टॉपिक को भी साइमल्टेनियसली 10-15 दिन की क्लास में कंप्लीट कर देंगे लास्ट में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजी आपको थोड़ी सी तो पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, अलग अलग फाइलम, उनके किंगडम्स, फिर कौन से किस किंगडम को बिलोंग करता है, एंथ्रोपोडा कौन एम्फीबियन है, किसके कितने पेयर ऑफ लंग्स है, वो सब क्वेश्चंस कुछ कुछ कॉमन होंगे। फिर प्लांट, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब टॉपिक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब आपको बायोलॉजी में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ भी एक छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछ देंगे। आपका बोन, कौन सा बोन सबसे छोटा है, कौन सा ये, इस तरह के क्वेश्चंस जो बायोलॉजी में आते हैं। और पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, क्योंकि आपको इसमें सारे आर्टिकल्स और मेजर आर्टिकल्स, कम से कम सारे तो नहीं, मेजर आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, फंडामेंटल राइट्स, ये सब थोड़े बहुत पढ़ दोगे तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा, चलो कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड क्लोज क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर लूंगा। इंडियन
इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली कितने रिवर्स है, माउंटेन्स कौन कौन से हैं, कितने पासेस है, कहाँ से क्या क्या पासेस जा रहे हैं, फिर रिवर्स हो गया, पासेस हो गया, हाईवेज, नेशनल हाईवेज कौन सा किसको कनेक्ट करता है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको इंडियन ज्योग्राफी को अगर आप डिटरमाइन करोगे। इंडिया के मेजर लेक्स, इंडिया के मेजर ग्लेशियर्स, ये कुछ कुछ टॉपिक है। और उसके बाद करंट अवेयरनेस, तो ये आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा इस टॉपिक पे। आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे आपको जो करंट अवेयर्स को, अवेयरनेस को आपको डेली कराते हैं। समय दीजिए, अगर बहुत सीरियस है, सही में सीरियस है आप एग्जाम को लेके, तो आज ही शुरू कर दीजिए इसको। हर दिन 10-20 मिनट मिनिमम निकालिए और डेली के करंट अवेयरनेस के वीडियो देखिए, और 5-6 महीना बाद आपको ही खुद लगेगा कि मेरे अंदर बहुत कुछ चेंज आया, बहुत देश दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने लगा हूँ। आप खुद ही पॉजिटिव फील होगा, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा एग्जाम्स जब भी आप लिखने जाओगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और इंग्लिश, इंग्लिश तो खुद में बहुत वास्ट टॉपिक है। आप पूरा ग्रामर कवर करेंगे, ग्रामर कवर करने के बाद एक एक नरेशंस, एक्टिव पैसिव, बहुत टॉपिक है। इसको मैं इसलिए अभी आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश मैं एक अलग से ही स्टार्ट करूंगा, अलग क्लास करूंगा पूरी तरीके से। फिर सारे रूल्स, 100 से ज्यादा रूल्स हैं उनके, पूरा एग्जाम में आपको एरर निकालने में काम आ जाएगा, वो सारे रूल्स मैं कराऊंगा। और लास्ट में सबसे पहले मैं कराऊंगा क्वांट्स या रीजनिंग, फिर मैं वो सेलेक्टिव सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन टॉपिक्स कराऊंगा। मुझे अगर उस बीच समय मिल जाता है बीच में ही, तो मैं फिर इंग्लिश करा दूंगा आपको भी। ओके, चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल महसूस हुई होगी। अगर आप सही में पेपर करना चाहते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, तो लग जाइए इन टॉपिक्स को पहले आप सर्च कीजिए, क्या क्या टॉपिक है, कैसे टॉपिक है। मैं तो आगे वीडियो लाता रहूंगा हर टॉपिक पे, और मैं आपको बेसिकली टॉपिक में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स दूंगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट A to Z हर टॉपिक में, जैसे एक एक टॉपिक में 6-7 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उन कॉन्सेप्ट्स के 1 या 2 क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैथ्स क्वांट्स के लिए जैसे किरण या कोई बुक पकड़नी है, शुरू कर देनी है, सॉल्व कर, जहां फंसो मैं आगे आपसे लिंक भी शेयर कर लूंगा। आप क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम कर देना या व्हाट्सएप कर देना। अभी मेरी कोई टेलीग्राम पेज नहीं है, पर बाद में मैं डाल दूंगा। कोई डाउट होगी तो जो कमेंट सेक्शन या कहीं भी आप जरूर कीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सके उसकी आंसर या रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू।